नमस्कार। आप देख रहे हैं रायपुर टाइम्स, जहां छत्तीसगढ़ की सबसे भरोसेमंद खबरें मिलती हैं सबसे पहले। अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको दिखाएंगे 25 बड़ी खबरें, बिना किसी रुकावट के, साफ और सटीक अंदाज में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर खबर आपके लिए मायने रखती है। वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। हिरण का शिकार कर रहे थे युवक, वन विभाग ने पकड़ा। रायपुर में 2 युवकों को हिरण के शिकार के आरोप में धर दबोचा गया। इनके पास से हिरण की हड्डियां और सींग बरामद हुए हैं। वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत अब इन्हें कड़ी सजा मिल सकती है। अब स्कूल होंगे मर्ज, टीचरों और बच्चों का होगा फेरबदल। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बड़ा बदलाव आने वाला है। कम बच्चों और स्टाफ वाले स्कूल अब पास के बड़े स्कूलों में मर्ज होंगे। 7 मई से यह प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसका मतलब नए साथी, नए माहौल और बेहतर पढ़ाई का मौका। आसमान से गिरे ओले, किसान की मेहनत। चकनाचूर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसल तबाह कर दी। 67 साल की महिला ने जीते 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, वो भी डायबिटीज के साथ। कमला देवी की कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कभी बैसाखियों से चलने वाली ये महिला अब दुबई में वेट लिफ्टिंग में देश का नाम रोशन कर रही है। ये सिर्फ मेडल नहीं, हिम्मत की जीत है। राजधानी से लेकर गांवों तक चलेगा तेंदुपत्ता संग्रहण का सबसे बड़ा मिशन। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है तेंदुपत्ता संग्रहण अभियान। अब तक 22,000 बोरा इकट्ठा हो चुका है और लक्ष्य है 16.72 लाख बोरा। खास बात, इस बार मजदूरी सीधे बैंक खाते में जाएगी, मतलब कोई बिचौलियां नहीं। पाकिस्तान से आए, भारत में वोटर आईडी बना ली। रायगढ़ में पकड़े गए भाई बहन पाकिस्तान से आए थे, लेकिन भारत में आराम से वोटर आईडी बनवा ली थी। किसानों को ढेस की खेती से दोहरा लाभ। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के किसान अब धान की जगह ढेस की खेती कर रहे हैं। लागत कम, मुनाफा 2 गुना। कम पानी में ज्यादा फसल देने वाली इस खेती ने किसानों की किस्मत ही बदल दी है। अब हर गाड़ी में लगेगी खास नंबर प्लेट, नहीं लगवाई तो सीधा चालान। छत्तीसगढ़ में अब हर वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP लगाना जरूरी हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। बिना HSRP वाले वाहनों की सख्त जांच शुरू हो चुकी है। अब अगर आपने नंबर प्लेट नहीं बदली तो भारी जुर्माना तय है। कार की छत पर बैठकर किया स्टंट, अब पहुंचे पुलिस की नजर में। बिलासपुर में कुछ युवाओं ने चलती कार की सनरूफ से निकलकर स्टंट किया। वीडियो डाला और वायरल हो गए, लेकिन पुलिस ने तुरंत पकड़कर केस दर्ज कर लिया। सरकार देगी संविदा डॉक्टरों को 3 लाख महीना। अब छत्तीसगढ़ सरकार सुपर स्पेशलिस्ट संविदा डॉक्टरों को हर महीने 3 लाख रुपए देगी। यह योजना 1 मई से लागू हो चुकी है। जानिए कौन डॉक्टर इसमें आएंगे। गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट करने चुरा लिए 1 लाख। बिलासपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। प्रेमिका को खुश करने के लिए प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वाइन शॉप से 1 लाख की चोरी कर डाली। पैसे से मोबाइल लिया, पार्टी की, लेकिन अब सब पहुंच गए सलाखों के पीछे। नकली टीटी बना ट्रेन में उगाही करता रहा, किसी को भनक तक नहीं लगी। सारनाथ एक्सप्रेस में एक युवक फर्जी टीटी बनकर पैसे वसूलता रहा, लेकिन RPF की नजर में आते ही पोल खुल गई। अब जेल में है। सिर्फ 1 दिन के लिए खुलती है रहस्यमयी गुफा। मैकल पर्वत की मंडी पखोल गुफा सिर्फ 5 मई को खुलती है। वैज्ञानिक रिसर्च और आस्था का अद्भुत संगम। जानिए क्यों इस गुफा को साल में 1 बार ही खोला जाता है। नशे में ड्राइविंग, 10,000 जुर्माना और लाइसेंस सस्पेंड। रायपुर में वीकेंड पर पुलिस की चेकिंग में 11 लोग पकड़े गए ड्रिंक एंड ड्राइव में। कोर्ट से सीधी सजा, 10,000 जुर्माना और लाइसेंस निलंबित। 7,544 छात्र देंगे नीट की परीक्षा, सुरक्षा कड़ी। बिलासपुर में नीट परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी है। 21 केंद्रों पर 7,544 छात्र शामिल होंगे और प्रशासन ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। परीक्षा में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना सख्त मना है। रात के अंधेरे में डीजल चोरों की स्कॉर्पियो। जांजगीर में स्कॉर्पियो में सवार चोर रात में ट्रकों से डीजल चुरा रहे थे। पुलिस ने CCTV से पहचान की और गैंग को दबोच लिया। लाखों की दवाएं खुले में फेंक दी गईं। गरियाबंद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही की हद हो गई।
लाखों की दवाएं खुले में धूप पानी में सड़ रही थीं। जब तस्वीरें वायरल हुईं तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। 3 तलाक देकर भागा, भोपाल से पकड़ा गया। दुर्ग की महिला को पति ने 3 तलाक देकर छोड़ दिया और भाग गया। पुलिस ने उसे भोपाल से पकड़ा। अब महिला इंसाफ की उम्मीद में है। किसानों से खरीदा 3100 में, नीलामी में बिका 2000 में। धान नीलामी में रेट गिरने से सरकार को भारी नुकसान होने वाला है। किसानों से महंगा खरीदा और अब सस्ता बिक रहा है। भूपेश बघेल ने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। भारत का पहला एआई डेटा सेंटर नवा रायपुर से होगी नई क्रांति की शुरुआत। नवा रायपुर में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर बन रहा है। 1000 करोड़ का निवेश, 2000 से अधिक नौकरियां और डिजिटल इंडिया को मिलेगी नई रफ्तार। मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन कर इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तेंदुपत्ता से भरा मेटाडोर पकड़ा, ओडिशा से छत्तीसगढ़ तक फैला सिंडिकेट। गरियाबंद की सीमा पर ग्रामीणों ने एक ऐसे वाहन को पकड़ा जो हजारों किलो सूखा तेंदुपत्ता लेकर ओडिशा की ओर भाग रहा था। अवैध तस्करी के इस नेटवर्क में कई राज्यों की मिलीभगत सामने आ रही है। आसमान से बरसेंगे बर्फ के गोले। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग पूरी तरह अलर्ट पर हैं। बिलासपुर के एक युवक की पत्नी 3 महीने से लापता है। पत्नी की वापसी के लिए उसने इमोशनल वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो वायरल हो गया। वीडियो में उसने अपील की है कि पत्नी लौट आए, वरना तलाक दे दे ताकि वह खुद और बच्चे की देखभाल कर सके। दूध की कीमत ने पार किया 100 प्रति लीटर। छत्तीसगढ़ में दूध की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। कुछ डेयरियों ने लागत का हवाला देकर दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन आम जनता की जेब पर इसका भारी असर पड़ रहा है। गरीब परिवार अब दूध खरीदने से पहले 2 बार सोच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खेतों में उड़ रहा ड्रोन, खेती का नया युग। ड्रोन टेक्नोलॉजी ने छत्तीसगढ़ की खेती को नई रफ्तार दी है। अब सिर्फ 6 मिनट में पूरे खेत में दवा का छिड़काव हो रहा है। किसान कह रहे हैं, अब वक्त है बदलने का। मेहनत कम, मुनाफा ज्यादा। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। 2025 के परीक्षा परिणाम 9 मई से पहले कभी भी घोषित किए जा सकते हैं। छात्र और अभिभावक अब रिजल्ट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये अपडेट हर किसी के लिए राहत की खबर है। शिवराज का छत्तीसगढ़ दौरा, लाएंगे सौगातों का ट्रक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और इस बार खाली हाथ नहीं। उनके साथ आएगा किसानों और गांवों के लिए बड़ा तोहफा।